तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है 2, 10, 20 के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तीन संख्या दिया हुआ है और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम बारीकी से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं 2 इक्वल टू यहाँ पे 10 इक्वल टू यहाँ पे 20 इक्वल टू। देखिए 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुने 1, ठीक। इसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 5, ठीक है। 20 को आप क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिएगा। एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसमें हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे देखिए तीनों में 2 कॉमन है, ठीक। तो 2 कॉमन है तो 2 को हम लेंगे ही, लेकिन कौन सा 2 को लेंगे जिसकी संख्या ज़्यादा होगा। मतलब इसमें देख लीजिए कि किसका संख्या ज़्यादा है। इस तीनों में हम कॉमन देख रहे हैं तो 2 का पावर 2 जो है इसका संख्या ज़्यादा है, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं 2 का पावर 2, ठीक। अब अगला में चलते हैं। देखिए इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम के लिए ये दोनों में कॉमन है ना, तो इसमें से हम एक ही 5 लेंगे। क्या हो जाएगा एक ही 5 लेंगे, ठीक है। इसमें 1 है तो 1 नहीं लेंगे, 1 तो विद्यमान होता है, हर जगह रहता है, हर संख्या के साथ रहता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो 2 दूना 4 बचे 20, तो इसका एलसीएम निकल गया 20, ठीक है। अब हम एचसीएफ की हमारी बारी है। चलिए एचसीएफ हम बताते हैं। अब हमको एचसीएफ निकालना है, यहाँ हम लिख लेते हैं एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा। चलिए एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम इसमें देखेंगे कि तीनों में कौन ऐसा संख्या है जो तीनों को काट देगा। ध्यान दीजिएगा तीनों में कौन ऐसा संख्या है जो तीनों को काट देगा। तो आपको दिखेगा कि इसमें 2 ऐसा संख्या है जो तीनों को काट रहा है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहा है थोड़ा पढ़ लीजिए। कह रहा है 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा एलसीएम बटा एचसीएफ, ठीक। तो कितना है एलसीएम आपको कितना है 20 है, बटा में 2 है एचसीएफ। तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर एलसीएम समझ में नहीं आया है तो फिर देख लीजिए, बाद में नहीं कीजिएगा, हमको बाद में मत बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आया। इस टाइप से अगर नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है, यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे हम बनाते हैं, देख लीजिए। एचसीएफ को हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, ठीक, 10 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, ठीक। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इस तीनों में तीनों संख्या में कौन ऐसा संख्या है जो तीनों से कट रहा है। ध्यान दीजिएगा 3 संख्या हमको दिया हुआ है, तो देखेंगे इसमें एलसीएम निकालने के लिए कि इसमें कौन ऐसा संख्या है जो तीनों से कट रहा है। तो आप कहोगे इसमें 20 एक ऐसा संख्या है जो तीनों से कट रहा है। क्या है 20 एक ऐसा संख्या है जो तीनों से कट रहा है। ध्यान दीजिए 20 जो है यह 2 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है। तो इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 65 तथा 117 का एचसीएफ 65m-117 के रूप में है, तो m का मान पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है m का मान पूछा है। तो चलिए सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे, सबसे पहले हम 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ हम निकालेंगे तो क्या होगा 65 और 117 का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम बताए हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए हम उस संख्या को ढूंढेंगे जो 65 को भी काटेगा यहाँ पे और 117 को भी काटेगा। तो आपको भली भांति ज्ञात होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिए कि 13 एक ऐसा संख्या है जो 65 को भी काटेगा और 117 को भी, क्योंकि 13 के पहाड़ा में 65 भी आता है और 117 आता है, ठीक है। तो यहाँ एचसीएफ जो हो जाएगा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम चलते हैं। देख लीजिए कह रहा है कि एचसीएफ 65m-117 है। तो इसमें हमको करना क्या है ध्यान दीजिएगा 65m-117। अब ध्यान दीजिए अभी आपका एचसीएफ जो निकला है कितना निकला है, कह रहा है उसके बराबर है 65 तथा 117 का एचसीएफ 65m-117 के रूप में है, तो m का मान पूछा है। तो चलिए एचसीएफ हमारा निकल चुका है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे, इतना के रूप में है तो दोस्तों बराबर में हम लिख सकते हैं क्या 13,
ठीक, इसका HCF जो है इतना के रूप में है तो बराबर में हम 13 लिख लिए। अब यहाँ पे m का मान निकालना है तो कैसे होगा देख लीजिए। यहाँ हम लिखेंगे 65m बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ अचर पद है, बराबर के इस साइड जाएगा तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 13 प्लस 117। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 65m बराबर कितना है 130 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 65 दूना होता है 130, तो यहाँ m का मान जो है हमारा निकल गया 2। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में बताइएगा, और समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा। अगर उससे भी अगर समझ में नहीं तो हमें कमेंट में बताइए ताकि हम इसको हम और डिटेल्स में बता सके। दोस्तों जैसा कि बता दें कि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम देंगे नहीं आपको। ठीक है, अगर आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है, हम जहाँ तक कोशिश करेंगे हम अच्छे से समझाएंगे। अगर सीखना है तो हमें कमेंट में बताइएगा ताकि हम इसका फुल डिटेल्स वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या कह रहा था, 65 तथा 117 का HCF 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो हो गया, सबसे पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले हम ये दोनों का HCF निकाले। ठीक, अब इतना के रूप में कह रहा था तो 65m माइनस 117 बराबर 13 कर दिए। ठीक, अब इसको हम सोल्व कर लिए। कैसे किए, 65m बराबर, देखिए यहाँ पे ये जो 117 है ना, ये माइनस में इधर था, इधर गया तो यह प्लस में बन जाएगा, तो 13 प्लस 117 हो गया, 65m बराबर 130 हो गया। अब देखिए यहाँ हम शॉर्ट कर दिए हैं, 65 दुना हम डायरेक्ट कर दिए हैं। अगर आपको इस तरह से दिक्कत हुआ है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि m बराबर 130 बटा में 65। कैसे, क्योंकि यह गुना में था तो गुना के बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में बन जाएगा, तो इसको काट के आप ला सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए आ गया। कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। सिंपल सी है, कैसे है ध्यान दीजिएगा। 144 को हम फैक्टर तोड़ेंगे, 144 को हम फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे होगा देख लीजिए। यहाँ 2 से हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 14, 2 दूना 4। ठीक है, देख लीजिए, तो 2 से लगाएंगे इसको हम, कितना आएगा मेरा 2 तिया के 6 और इधर जाएगा 2 चौका 12, सॉरी 2 तिया के 6 2 छक 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2 छक 12। ठीक है, अब इसको तोड़ लेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। फिर यहाँ पे 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे 3 से तोड़ेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो अब कह क्या रहा था कि 2 का घातांक इसमें पूछा है, 2 का घातांक पूछा है, तो हमको 3 वाला तो लेना ही नहीं है। अब देख लीजिए कि 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार है, यानी कि 2 के पावर हम 4 लिखेंगे। तो 2 का घातांक इसमें कितना है, कितना आया है मेरा 4 आया है, ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप जानते हैं, जिसका रूट से अंदर हम निकाल लेते हैं उसे शॉर्टकट में समझे तो परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम जांच करेंगे ऑप्शन में कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा √50 बटा में √700। तो दोस्तों आपने अभी तक पढ़ा है, क्या √50 का वर्गमूल होता है, क्या √700 का वर्गमूल पढ़ा है अभी तक, नहीं ना, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें से कह रहा था कौन सा परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कि √32 है, क्या इसमें से रूट के बाहर निकलेगा, या 32 रूट के बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यह भी आपका नहीं होगा। ठीक, अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में, क्या है ऑप्शन नंबर 3, √1 बटा में √144। दोस्तों √1 को हम 1 लिखते हैं, ठीक जानते हैं, और √144 को क्या लिखेंगे 12, क्योंकि यह 12 का स्क्वायर है। ठीक, तो यह जो है यह हो सकता है परिमेय संख्या। अगला हम देखेंगे डी नंबर 5 प्लस √5, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो समझ के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। अभाज्य संख्या हम आपको बताए हुए हैं, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती है। यह बात ध्यान रखिएगा, मतलब कि इस ऑप्शन में से हमको ऐसा संख्या देखना है कि या तो एक से ही लगेगा या फिर वह स्वयं से लगेगा। ठीक है, खुद से लगेगा, वही अभाज्य संख्या होगा। तो इसमें अभाज्य संख्या का चयन करने के लिए कहा है। अब देखते हैं 15 को, ध्यान दीजिएगा, 15 जो है यह 1 से भी लगेगा, ठीक, 3 से भी लगेगा, यह 5 से भी लगेगा और यह 15 से भी लगेगा, तो ये तो होगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। यहीं पे समझ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो,
वह भाज्य संख्या होता है। तो ये 15 जो है भाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य नहीं। हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं कि 39 कितना कितना से विभाजित होगा। दोस्तों 39 जो है 1 से भी विभाजित होगा, ठीक है, 3 से भी विभाजित होगा और 13 से भी विभाजित होगा और यह खुद से भी विभाजित होगा। तो ये कौन संख्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, हो सके तो आप नोट्स बना के लिख लीजिए। भाज्य संख्या होगा जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी लग रहा है, ठीक, तो वह भाज्य संख्या हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, सी देखते हैं। ध्यान दीजिए, सी में क्या है, ध्यान दीजिएगा, 33 है। क्या है? 33। तो अब कितना से लगेगा? 1 से भी लगेगा 33, ठीक है, और यह 3 से भी लगेगा और यह 11 से भी लगेगा और यह खुद से लगेगा, यानी 33 से लगेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। हमको तो अभाज्य संख्या चाहिए। 29, दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 29 हमको एक ऐसा संख्या दिख रहा है जो सिर्फ 1 से लगेगा और 29 से लगेगा, मतलब यह खुद से लगेगा। तो यही हो जाएगा भाज्य संख्या, ठीक है, समझ गए? चलिए, तो यही होगा आपका सोल्यूशन। इसमें अभाज्य संख्या पूछा है तो कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाज्य संख्या। बाकी बात इसमें तीनों ऑप्शन भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर है। क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक, अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का एलसीएम निकालें। दोस्तों आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा कि जब हमको 3 और 4 का सरजी एलसीएम दे देते थे तब कैसे हम लोग लगाते थे, पता है ना आपको? तीनों को, सॉरी, दोनों को गुना कर देते थे। तो सिर्फ गुना ही कर देते थे क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, इसका तो किसी संख्या से टूटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम भी गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम कह रहा है, तो ए गुने बी क्या हो जाएगा? ए बी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा था। तो देख लीजिए दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है। कैसे आसान है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है 45 और 60 का HCF निकालना है, ठीक। तो HCF तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो भाग विधि द्वारा और एक शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा। तो कैसे ट्रिक के द्वारा समझ लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे 45 और 60। दोस्तों अब हम कोई ऐसा संख्या चुनेंगे कि 45 को भी काट दे और 60 को भी काट दे। तो कौन संख्या होगा? आपका होगा कि 5? नहीं दोस्तों, 5 तो काट देगा, ये बात सही है, लेकिन 5 से आगे जाइए, 10। 5 से आगे क्या होता है? 10। तो 10 काटेगा दोनों को? नहीं काटेगा। क्या काटेगा? 15। 15 या 45 या 15 चौका 60। तो इस दोनों में एक ऐसा कॉमन संख्या आ गया है जो दोनों को काट रहा है, वही इसका HCF होगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। कौन होगा? 15। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में ही दिया हुआ है, ठीक है। अगर भाग विधि द्वारा आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो कैसे तोड़ोगे देख लीजिए, यह भी हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में। देखिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पे हम 45 लिख लेते हैं और भाग में 60। तो एक मरतबा लगेगा 45, घटेगा तो कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक। अब इधर लिख लेते हैं 45, ठीक। तो 15 दिया 45। तो आप बताओ इस तरीके से बना कि नहीं बना? HCF आपका 15 आया कि नहीं आया? तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। दोस्तों कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले हम परिमेय के बारे में जानते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परिमेय संख्या ऐसा संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जाता है। p/q के रूप में लिखा जाता है जहाँ जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, वो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। दोस्तों अगर हम एक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 2/5, ठीक, परिमेय संख्या। इसको हम गुना करते हैं अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए इसको हम गुना करते हैं। अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2/5, ठीक है। अगर इसको हम √2 से ऊपर नीचे अगर हम गुना भी करते हैं तो क्या आएगा सो देख लीजिए आप। अगर इसको हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 में गुना करेंगे तो √4 होगा, जिसका मान निकलेगा 2, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिया हुआ है और यहाँ पे निकलेगा 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए, डिटेल्स में ही देख लीजिए, ठीक है। बटा में क्या लिखा जाएगा? 5√2, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, क्योंकि यह रूट से बाहर निकल जाएगा। बटा में आ गया कितना? 5√2, ठीक। अब इसको हम गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुना भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/5√2। दोस्तों इसको हम किसी भी प्रकार से तोड़ते हैं तो हमारा रूट के अंदर वाला जो संख्या है वह जाता ही नहीं है,
मतलब √2 अभी भी है इसमें, यानी कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देख लीजिए क्या करा है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अभी हम बताए हैं, उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसमें देख लीजिए 91 है, 91 कितना कितना से टूट सकता है। 91 जो है 1 से भी टूटेगा, 13 से भी टूटेगा और 7 से भी टूटेगा, ये खुद से भी टूटेगा। तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला, इसमें है 213। अब 213 जो है कितना कितना से टूटेगा, देखिए 2 1 3 3 6। सबसे पहले तो ये 1 से टूटेगा ही, ठीक। उसके बाद यह 3 से भी टूटेगा, ठीक। उसके बाद कितना से टूट सकता है, मतलब समझिए कि 1 से और 3 से और इसके आगे भी संख्या से हम तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो यह अभाज्य संख्या होगा नहीं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा। अब हम 41 को चेक करेंगे, 41। ठीक, 41 ये संख्या 1 से टूटेगा और यह खुद अपने आप से ही टूटेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका 41 जो हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 501 जो है ये भी टूट सकता है अनेकों संख्या से, ये 1 से भी टूट जाएगा, 3 से भी टूट जाएगा। ठीक है, और भी इससे आगे संख्या से टूट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से समझ लीजिए कि 41 जो है अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा। ठीक, चलते हैं। तो दोस्तों सबसे मस्त क्वेश्चन है, देख लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है हमारा कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब सबसे पहले तो अशांत और शांत क्या होता है इसको जानना आपको एकदम जरूरी है। तो सबसे पहले आप शांत के बारे में समझ लीजिए कि शांत दशमलव प्रसार शांत कैसे होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत कैसे होगा। तो दोस्तों एक हम एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं, डिटेल्स में नहीं बताते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों 1/2 के पावर m गुने 5 के पावर n अगर इस रूप में होगा ना तो वह क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में होगा तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगर इसमें से एक भी संख्या अगर कोई गायब कर दे, मतलब कि 2 और 5 के अलावा कोई सिर्फ 2 भी रहेगा, फिर भी वह शांत होगा। ठीक है, तो कैसे शांत होगा, चलिए हम इसको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 के पावर n रहेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं, इसको देख लीजिए आप। ऊपर में कोई भी संख्या रहेगा, ठीक है, कोई भी संख्या रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर नीचे वाले से कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं तो वह क्या हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर इसमें क्या शर्त होता है कि इसमें 2 और 5 के अलावा अगर इसमें अगर 3 टपक जाए, ठीक है, चाहे 7 टपक जाए, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा संख्या टपक जाएगा, मतलब इसमें आ जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक तरीका यह है शांत दर्शाने का और अशांत दर्शाने का। ठीक, और दूसरा तरीका है कि हम उसको भाग करके देखेंगे। अगर दशमलव के बाद वह संख्या रुक जाती है तो वह क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगर नहीं रुकती है, बार बार रिपीट कर रही है, मतलब वह अशांत होगा। ठीक, तो अब इस ऑप्शन में से हम देखेंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ पे पहला दिया हुआ है आपका 23/50। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे, 23 तो टूटेगा नहीं। 50 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5 के पावर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो देख लीजिए नीचे हमारा इस फॉर्म में आ चुका है, 2 और 5 के फॉर्म में आ चुका है, तो यह सिंपल सी बात है कि यह शांत होगा। ठीक है, अगर यह 2 5 के अलावा इसमें अगर 3 आ जाता तो यह अशांत हो जाता। ठीक है, तो अगर हम इसमें हम दूसरा देखेंगे, दूसरा ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए क्या है दूसरा ऑप्शन, क्या है, दूसरा है 13/625। ध्यान दीजिएगा, 13/625, 13/625। इसको भी हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13/25 को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी 625 को आप क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 के पावर 4। पावर में कुछ भी रहे हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब हर में अगर इसमें 2 और 5 होगा हर में, तो वह क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या भी होगा उसके साथ तो वह क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो हमको तो यहाँ अशांत ढूंढना है ना, तो ये अभी दोनों आ गया शांत। अब चलिए हम दूसरा को देखते हैं। अब कौन सा है, इसमें दिया हुआ है 39/243। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 39/243। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 13, 3 गुने 13 बटा में, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, तो ऊपर नीचे से कटेगा नहीं। अब देख लीजिए दोस्तों, ना तो इसमें 2 आया है हर में और ना ही 5 है। ठीक, इसमें 7 7 7, तो यह क्या हो जाएगा, यह अशांत होगा। ध्यान दीजिएगा, यह क्या हो जाएगा आपका
यह अशांत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, और एक इसमें एक और है, कौन सा है, 25/1600। चलिए उसको भी हम तोड़ के आपको बता देते हैं। 25/1600। ठीक, तो इसको तो हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम काटना चाहेंगे ना दोस्तों, चलिए इसको हम काटना चाहेंगे तो इस प्रकार से काट सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 16 × 100। ठीक, तो ये कट जाएगा 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/64। तो 1/64 जो है ना, इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 1/64 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 6। ठीक है, तो आप अभी हम आपको बताया कि हर में अगर 2 और 5 ये दोनों अगर रहेगा तो शांत होगा। अगर दोनों में से एक भी नहीं रहेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए 2 है तो 5 नहीं है, फिर भी वह शांत होगा। अगर 2 नहीं है, 5 है, फिर भी वह शांत होगा। ठीक है, अगर 2, 5 के अलावा अगर दूसरा संख्या उसमें आ जाता है तो वह अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी संख्या जो है हमारा शांत आया है। इसमें से 3 संख्या क्या आया है, शांत आया है। ठीक, और एक संख्या इसमें एक ऐसा है जो अशांत आया है, वह कौन है, ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, तो इस प्रकार से मतलब इस क्वेश्चन का सलूशन हम करेंगे और करते हैं। ठीक दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वह भी यह वीडियो देखकर कुछ सीख सके। ठीक है, इसमें हम कुछ हद तक डिटेल्स में बताने की कोशिश की है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा समय देना चाहिए नहीं हमें, लेकिन फिर भी यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और बताइएगा कि हमको कितना नंबर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है, ताकि हम उसका डिटेल्स में बना के आपको हम भेज सकें। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।